हेलो एवरीवन, ये है हमारे चैनल की पहली वीडियो जो कि होने वाली है ह्यूमन प्रोडक्शन पर। तो ये जो सीरीज़ है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होने वाली है इसमें, और हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टर्म को हम बहुत ही डिटेल फॉर्म में समझने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इफ़ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट तो दोनों के लिए रेलिवेंट होने वाली है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। Let's start from the very first line. Sorry for the disturbance. So the first line says, as you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. तो जो पहली टर्म हमारे पास आ रही है वो है विविपेरस। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं और हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन से चलते हैं। तो अब हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम ओविपेरस एनिमल्स, बर्ड जो भी हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं, और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो ओविपेरस एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली एग्स ले करते हैं। ठीक है, और जो कि जिनको पाला जाता है, मीन्स हैच किया जाता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, दैट इज़ सो बेसिक और सब जानते हैं, और अगर कोई नहीं भी जानता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विविपेरस की, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बर्थ देता है टू अ लाइव यंग। मीन्स उसका जो भी बच्चे का नरिशमेंट है, पालन पोषण है, वो मदर की बॉडी के अंदर हो गया है। ठीक है, नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज कि द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड एन एग आउटसाइड द मदर। तो अब जो वो एम्ब्रियो है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, एंड इफ़ यू डोंट नो तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एग में वो बाद में होता है। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। मीन्स एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो आउटसाइड द मदर्स बॉडी होता है, जबकि जब हम विविपेरस में बात कर रहे हैं तो उसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट जो बोलता है वो है द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द एग योक। तो एग योक क्या होता है? एग योक बेसिकली जो जो भी उस अंडे के अंदर बच्चा है उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसमें प्रोटीन होता है। एग का जो पोर्शन हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो बहुत प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो भी हम बोलते हैं, वो बेसिकली उस एम्ब्रियो के लिए होता है कि इन केस एम्ब्रियो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो जो एम्ब्रियो है उसको फुल्ली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एग यूज होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है। ठीक है, द येलोइश मटेरियल ऑफ द एग इज़ व्हाट? एग यूज। ठीक है, अब हम बात करते हैं विविपेरस की, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली अपनी मदर से नरिशमेंट ले रहा है। मीन्स उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो उसकी मदर ले रही है खाने पीने में वो उसमें से शेयर कर ले रहा है कि ठीक है मैं बाहर की टेंशन नहीं लेता हूँ। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है यूजुअली प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स। तो इसमें क्या होता है, सर्वाइवल रेट जो है उनका वो थोड़ा कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स ले होते हैं, कि अगर अब मान लें हम 10 एग्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ले करे हैं, तो उसमें से अगर 2 भी सर्वाइव करते हैं, 3 भी सर्वाइव करते हैं, देन इट्स फाइन टू कंटिन्यू द पॉपुलेशन। ठीक है, टू कंटिन्यू द स्पीसीज़। और जब हम बात करते हैं विविपेरस की, तो उनमें क्या होता है कि फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। लाइक डॉग्स में 6 to 7 होते हैं यूजुअली, आई एम टॉकिंग यूजुअली। ठीक है, तो कोई ये नहीं लगेगा कि अरे मैम ने तो बिल्कुल ही फिक्स बता दिया है कि 6 to 7 ही होते हैं, तो 8 कैसे हो गए या 4 कैसे हो गए? दैट इज़ यूजुअली। ठीक है, ये कैट्स होते हैं, पर और इवन ह्यूमंस में भी जो नंबर है वो वेरी करता है, पर वो फ्यूअर होता है, इतना ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ओविपेरस में हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, फिशेस आ जाते हैं। एम्फीबियंस यू नो ना, कि जो अर्थ पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। वाटर पे वो किस तरह से डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर फर्टिलाइजेशन। वैसे तो ये हमने पढ़ा होगा 11th में, पर फिर भी ये किस लिए डिपेंड करते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, जस्ट इन केस अगर तुम भूल गए तो मैंने तुम्हें याद दिला दिया है। ठीक है, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं। और अगर हम बात करें विविपेरस की, तो उसमें ऑब्वियसली मैमल्स आ जाते हैं, लाइक कैट, ह्यूमन, डॉग्स एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि हमने ओविपेरस विविपेरस का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर कर लिया है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट लाइन।
तो द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल्स। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी कोई रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होता है। मीन्स अगर हम बात करें किसी भी बड़े इवेंट की, लाइक प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, तो सबसे बेसिक जो इवेंट है वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमेट्स बनेंगे, उसी के बाद कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। गैमेट्स बन गए, ओके मैम, गैमेट्स बन गए, अब क्या, अब उनका मिलना भी तो ज़रूरी है ना। तो मिलने के लिए क्या होगा, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है कि हम जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स के लिए से मिलने के लिए ट्रांसफ़र करे जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, ठीक है, प्रोड्यूस हो गए और ट्रांसफ़र हो गए, अब क्या है, अब उनका मिलना है। तो दैट इज़ व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और हम उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो जाइगोट बन जाता है, मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, और जिसका प्रोडक्ट बन रहा है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट, ठीक है। इज देयर एनी कन्फ्यूजन? आई होप सो कि ये क्लियर होगा पूरा, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन and development of blastocyst and attachment to the uterine wall is implantation, ठीक है मैम। जाइगोट बन गया, प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी, और उस डेवलप्ड स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, जो ये जाइगोट है, जो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हम ऑब्वियसली डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में आगे जाके, पर अभी इतना समझो कि जाइगोट जो है वो डिवाइड करके, मीन्स डेवलप करके वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। उसके बाद जब वो अटैच हो जाता है यूटेराइन वॉल से, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब जब इम्प्लांटेशन हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है भाई, मिल गए, ट्रांसफ़र हो गया, फ्यूजन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, अब अटैचमेंट भी हो गई, तो अब क्या होगा, अब होगी रियल डेवलपमेंट शुरू। और वो डेवलपमेंट किसकी है, एम्ब्रियो की, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उस पूरे पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, गेस्टेशन, जिसमें हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर रहा है, एंड दैट इज़ ऑफ 9 मंथ्स, और वो वेरी भी करता है, ठीक है, अलग अलग में, बट इन जनरल दैट इज़ गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ मैं, आई होप सो। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ व्हाट, पार्चुरेशन, और फाइनली जो हमारा बच्चा है, जो बेबी है ब्यूटीफुल सा, वो डिलीवर हो गया, और हम उस प्रोसेस को बोल रहे हैं पार्चुरेशन, ठीक है। Now there is some normal lines that you have learned that these reproductive events occur after puberty. Obviously जो भी ये reproductive events हम पढ़ रहे हैं वो after puberty है, और there are remarkable difference between the reproductive events in male and in female. मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो शुरू होते हैं, ख़त्म होते हैं, इसमें मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो इतना तो हम जानते हैं कि वीमेंस में मेनोपॉज हो जाता है, और जिसके बाद वीमेंस जो है वो मीन्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। बट अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में क्या होता है कि इवन द ओल्ड मैन कैन, मतलब उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है। अब हम बात करेंगे इन डिटेल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल